क्वेश्चन नंबर 3, एबीसीडी जो रेक्टेंगल, अब जस्ट अपोजिट क्वेश्चन बोला गया है ना। एबीसीडी क्या है? एक रेक्टेंगल है। सबसे पहले एक रेक्टेंगल प्लॉट करते हैं बेटा। ये बन गया आपका एबीसीडी, एक रेक्टेंगल है। अब इस रेक्टेंगल में आगे क्या बोला गया है? पी क्यू आर एस जो है मिड पॉइंट। पी किसका मिड पॉइंट है? ए बी का। तो ए बी का मिड पॉइंट क्या है बेटा? पी, है ना। बी सी का मिड पॉइंट क्यू, इसका आर, और इसका मिड पॉइंट पी क्यू आर एस। क्या हुआ बेटा? एक पी क्यू आर एस मिड पॉइंट से साइड्स के। अब इन मिड पॉइंट्स को मैं ज्वाइन करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा बेटा? एक नया क्वाड्रिलेटरल मिलेगा। आपको प्रूव करना है कि जो नया क्वाड्रिलेटरल मिला वो क्या है बेटा? एक रोम्बस। कब इक्वल दिखाओगे बेटा? ये रोम्बस कब बनेगा? रोम्बस के लिए आपको एक ही चीज दिखाना है, चारों साइड आपस में, चारों साइड आपस में इक्वल, अपोजिट साइड पैरेलल। तो क्या बन जाएगा बेटा? एक रोम्बस। डाउट तो नहीं है? तो हमें ये प्रूव करना है कि रोम्बस है ना। तो गिवन क्या है? गिवन क्या है बेटा? गिवन है एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल, है ना। और टू प्रूव, क्या प्रूव करना है? क्या प्रूव करना है बेटा? पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस। ठीक है, डाउट तो नहीं है? शुरू करें। अब देखो बेटा, सबसे पहले तो यही काम करना है हमको, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन हम करेंगे ज्वाइन किसको? ठीक है। अब जस्ट इससे पहले वाला कॉन्सेप्ट है ना, जो इससे पहले वाला हमने क्वेश्चन कराया है, डिक्टो उसी तरीके से क्वेश्चन है आधा। तो अब वो आपको खुद से लिखना है, मैं समझा रहा हूं कैसे। क्या सॉल्यूशन जब स्टार्ट करेंगे हम क्या लिखेंगे? इन ट्राइंगल ए डी सी, कौन सा ट्राइंगल? ए डी सी। इस ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में एस किसका मिड पॉइंट है? एडी का। आर किसका मिड पॉइंट है? सीडी का। ठीक है। एस इज मिड पॉइंट ऑफ व्हाट? मिड पॉइंट ऑफ एडी, एंड आर इज मिड पॉइंट ऑफ व्हाट? देख लोगे ना, आर मिड पॉइंट है किसका? सीडी का। तो इस ट्राइंगल में ये वाला जो लाइन है, ये वाला लाइन दो साइड के मिड पॉइंट से पास हो रहा है। तो आपने पढ़ रखा है किसी भी ट्राइंगल में अगर कोई लाइन दो साइड के मिड पॉइंट से पास हो, वो क्या होगा? वो थर्ड साइड के पैरेलल और थर्ड साइड के हाफ। तो इस ट्राइंगल में ध्यान देने वाली बात ये है कि ये लाइन क्या है? दो साइड के मिड पॉइंट, और थर्ड साइड के क्या होगा? ये पैरेलल होगा, और थर्ड साइड के हाफ होगा। therefore what we can say, therefore SR is parallel to AC and SR is equal to half of नंबर। क्या मान लेंगे बेटा इसको हम लोग? फर्स्ट। कहां से है बेटा? ये मिड पॉइंट। इन शॉर्ट आप एमपीटी लिखेंगे इसको, डाउट तो नहीं है? सिमिलरली, सिमिलरली नीचे वाला ट्रायंगल देखो, नीचे वाला ट्रायंगल, ऊपर वाला ट्रायंगल ए बी, ऊपर वाला ट्रायंगल, है ना। तो ऑल्सो इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल कौन सा बेटा? ए बी सी, ऊपर वाले ट्रायंगल में एस इज मिड पॉइंट ऑफ, सर यस बोल रहा हूं, पी। अब आप स्टेटमेंट लिख देना अपने सेल्फ। पी इज मिड पॉइंट व्हाट? ऑफ ए बी, एंड क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ व्हाट? तो इस ट्रायंगल में ध्यान देने वाली बात क्या है बेटा? ये इस साइड का मिड पॉइंट है, और ये इस साइड का मिड पॉइंट, और ये जो लाइन है, ये जो लाइन है वो दो साइड के मिड पॉइंट से क्या हो रहा है? पास हो रहा है। तो ये लाइन क्या हो जाएगा? इस थर्ड साइड के पैरेलल, और ये लाइन थर्ड साइड के हाफ। कोई डाउट है? ग्रेट। इसका मतलब क्या है बेटा? देयरफॉर ये जो PQ है दैट इज पैरेलल टू व्हाट? AC, एंड PQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ, कहां से है बेटा? ये मिड पॉइंट। क्वेश्चन नंबर सेकंड, अगेन इसको क्या लिखेंगे बेटा? मिड पॉइंट। चलेगा? डाउट तो नहीं है? अब सुनो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, है ना। देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट एंड, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड, देखो बेटा SR AC के पैरेलल, और PQ मतलब AC SR के पैरेलल है, और AC PQ के पैरेलल है। तो इसका मतलब कि SR और PQ आपस में क्या हो जाएंगे? पैरेलल। देयरफॉर SR इज पैरेलल टू व्हाट?
पी क्यू, यहां समझ लो AC पी क्यू के पैरेलल है और AC SR के पैरेलल है। तो AC इन दोनों के पैरेलल हो गया तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल। और ध्यान दो, SR जो है मतलब हाफ ऑफ AC SR के बराबर है और हाफ ऑफ AC, तो इसका मतलब SR भी PQ के, वरना आप ऐसे समझ लो SR इज इक्वल टू, जहां हाफ ऑफ AC है वहां क्या लिखता हूं, PQ, जहां हाफ ऑफ AC वहां क्या लिख दो, SR इज इक्वल टू, है ना, डाउट तो नहीं है। अब सुनो, तो इस क्वाड्रिलेटरल के SR PQ के पैरेलल भी हो गया और SR PQ के इक्वल भी हो गया। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल में हम लोगों ने पढ़ा है थ्योरम कि अगर वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड क्या हो जाए, इक्वल भी हो जाए और पैरेलल भी हो जाए, तो ये क्वाड्रिलेटरल क्या कहलाता है बेटा, एक पैरेललोग्राम कहलाता। तो ये क्या बन जाएगा बेटा हमारा एक, इसका मतलब क्या है, आप लिखोगे क्या, therefore, तो इन क्वाड्रिलेटरल, तो इन क्वाड्रिलेटरल, कौन सा क्वाड्रिलेटरल बेटा, PQ RS, क्वाड्रिलेटरल PQ RS, ये वाला क्वाड्रिलेटरल जो है, वन पेयर ऑफ opposite sides are equal and parallel। वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड क्या हो गया, इक्वल हो गया, पैरेलल हो गया, therefore PQRS is a पैरेललोग्राम। इन शॉर्ट मैंने पैरेललोग्राम को ऐसे लिख दिया, PQRS क्या बन गया बेटा, एक पैरेललोग्राम। अब ध्यान से समझेंगे बेटा, जब ये पैरेललोग्राम है तो इसका अपोजिट साइड्स क्या होंगे, पैरेलल और इक्वल। रोम्बस की भी तो यही बात है, अपोजिट साइड रोम्बस के भी क्या होते हैं, पैरेलल और, बट एक केस और ध्यान रखना है, किसी भी पैरेललोग्राम को अगर आपको रोम्बस प्रूफ करना है तो उस पैरेललोग्राम के चारों साइड को क्या दिखा दो, आपस में इक्वल। तो हमारा अगला टारगेट क्या है बेटा, इन चारों साइड्स को आपस में क्या दिखाना है, इक्वल दिखाना है। अब सुनेंगे, यहां तो तुमने प्रूफ किया कि ये एक पैरेललोग्राम हो गया है ना, तो अपोजिट साइड तो इक्वल हो गए, तो ये अपोजिट साइड इक्वल हो गए। अब यहाँ पे ना लास्ट में लिख देना, क्या अभी कर रहा हूँ, इसको रेस कर दो ना, इसका काम हो चुका है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे क्या, ध्यान समझना, तो अपोजिट साइड इक्वल तो होंगे ही होंगे, है ना, क्योंकि एक पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड क्या होंगे, मतलब कि PQ किसके पैरेलल है, मतलब PQ किससे इक्वल है बेटा, SR के, क्या लिखता हूं मैं, है ना, PQ इज इक्वल टू SR एंड PS इज इक्वल टू, कोई क्वेश्चन नंबर आप मानना जो भी है, सेकंड थर्ड वॉट एवर, कौन सा इक्वेशन माना था हमने पहले, फर्स्ट सेकंड माना था ना, कंसीडर दिस इक्वेशन नंबर थर्ड एंड दिस वन इज, क्यों, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है इसलिए इक्वल होंगे अपोजिट साइड बेटा, डाउट। अब देखो, आपको मैंने ये पहले ही बता चुका हूं इस चैप्टर में, अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड इक्वल हो, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के और अपोजिट साइड इक्वल हो, और आपको उस क्वाड्रिलेटरल के चारों साइड को आपस में क्या दिखाना है, इक्वल दिखाना हो, तो आपको एक पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड को क्या दिखाना पड़ेगा, वापिस से मैं रिपीट कर रहा हूं बेटा, है ना, क्या कि आपके पास अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, उस क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड्स क्या हो बेटा, इक्वल हो, मतलब ये इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल हो, और आपको चारों साइड आपस में इक्वल दिखाना हो, तो आपके पास एक ही तरीका है, क्या कि आप उसको वन पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड इक्वल दिखा दो। अगर उस क्वाड्रिलेटरल के आपने वन पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड आपस में इक्वल दिखा दिए, तो इसका मतलब ये क्या बन जाएगा बेटा, एक इसमें जो है चारों साइड आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल दिखाना है, ठीक है। अब देखो इसको कैसे दिखाएंगे, इसमें वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल दिखाना है, मतलब अपोजिट बोल रहा हूं, एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड क्या हो सकता है, PS और SR इक्वल दिखा दो, या तो SR और QR दिखा दो, या तो QR और दिखा दो। तो मैं एक काम करने वाला हूं, मैं इस वाले साइड को इसके इक्वल दिखा, ठीक है, मतलब मैं SP को SR के इक्वल दिखाना, तो वो कैसे दिखाएंगे, अब समझो। अच्छा ये बताओ बेटा, ये एक रेक्टेंगल है ना, तो आपने ये पढ़ रखा है कि रेक्टेंगल का अपोजिट साइड इक्वल हो, ए बी किसके इक्वल हो जाएगा, सिंस AB इज इक्वल टू व्हाट, CD, AB किसके इक्वल है बेटा, CD के इक्वल है, दोनों तरफ हाफ से मल्टीप्लाई कर दूं, दोनों तरफ हाफ से मल्टीप्लाई कर सकता हूं,
ए बी का आधा क्या हो जाएगा बताना जरा। पी मिड पॉइंट है ना, ए बी का आधा मैं ए पी लिख सकता हूँ भाई, पी मिड पॉइंट है ना, अगर ये पूरा 10 है तो ये कितना होगा 5, तो ये पूरे का आधा ही तो हुआ है ना, तो इस ए बी का आधा क्या हो जाएगा एपी हो जाएगा। डाउट तो नहीं है? हाँ पीबी भी हो सकता है, बट मुझे अब एपी लेके चलना है ना, पीबी भी हो सकता है। डाउट? आगे एस आर का हाफ क्या हो जाएगा, सॉरी डीसी का हाफ क्या हो जाएगा डी आर, हो सकता है। ग्रेट, डाउट तो नहीं है? श्योर ना? अब सुनो, एंड अब ये देखो एस मिड पॉइंट है किसका, एडी का। जब एस एडी का मिड पॉइंट है, हम बोल सकते हैं जो ए एस होगा वो किसके बराबर जाएगा, भाई एस अगर एडी का मिड पॉइंट है तो ए एस किसके बराबर हो जाएगा बेटा, ए एस इज इक्वल टू जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि एस इज मिड पॉइंट ऑफ, क्लियर है? श्योर ना? अब सुनो, अब मैं दो ट्रायंगल दिखाऊंगा कॉन्ग्रुएंट। क्या दिखाने वाला हूं बेटा, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंसी आएंगे यहाँ पे। कैसे? एक ये वाला ट्रायंगल और एक, दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, इन दोनों को मैं कॉन्ग्रुएंट दिखाऊंगा और सीपीसीडी से एसपी को किसके को दिखा दूंगा बेटा, आर के। क्लियर है? अब दोनों कॉन्ग्रुएंट कैसे होंगे देख लो ध्यान से। इस ट्रायंगल का एपी और इस ट्रायंगल का डीआर आपस में इक्वल है क्या, कहां गया, एपी इज इक्वल टू एपी डीआर के इक्वल है। एएस किसके बराबर है बेटा, डीएस के, क्या इक्वल है ना, क्योंकि मिड पॉइंट है। और ये एंगल कितना डिग्री होगा, क्यों, ये रेक्टेंगल है ना, ये एंगल भी क्यों रेक्टेंगल है, तो दोनों ट्रायंगल देखो कॉन्ग्रुएंट हो चुका है। साइड एंगल साइड, साइड एंगल हो गया कॉन्ग्रुएंट। फटाफट इसको लिखेंगे नाउ, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल बेटा, पी ए एस एंड टी आर, सॉरी पी एस लिखा ना, आर डी एस, दो ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल। कौन कौन से साइड इक्वल हुए बेटा हमारे पास अभी, एपी और डी आर, एपी इज इक्वल टू डी आर, क्यों, अब प्रूफ, ऊपर प्रूफ कर चुके हैं ना हम लोग, गुड। और फर्दर एस से बराबर डी एस, एस इज इक्वल टू, यहां भी हम ऊपर प्रूफ कर चुके हैं, ठीक है। तीसरा एंगल ए किसके बराबर होगा, एंगल ठीक है, क्या होगा ईच, क्योंकि रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल के एंगल कितने डिग्री के होते हैं 90, तो साइड फिर एंगल और फिर साइड एंगल, साइड से दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। सिंप्लाइज व्हाट, थोड़ा सा इसको छोटा कर रहा बेटा, है ना, काम हो गया। therefore भाई साइड एंगल, साइड कॉन्ग्रुएंसी, व्हाट वी कैन से, ट्रायंगल PAS इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल RD। अब जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट आपस में क्या होंगे, इक्वल, तो इसका मतलब कि PS किसके इक्वल हो जाएगा, TR, PS किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, TR के, इंप्लाइज PS इज इक्वल टू TR, कहां से आया बेटा भाई, P, सॉरी PS इज इक्वल टू SR, वो गलती से लिख दिया बेटा, PS इज इक्वल टू भाई P, PS SR के इक्वल हो जाएगा किससे बेटा। अब इसको इक्वेशन नंबर कंसीडर कर लो, क्या तो इक्वेशन नंबर कंसीडर कर लो। अब ध्यान दो जरा, ये अपोजिट साइड इक्वल है, ये क्या इक्वल होगा बेटा, अपोजिट साइड है ना, ये इसके इक्वल और ये अपोजिट साइड इक्वल हो गए। और हमने क्या दिखा दिया, एक PS SR एडजेसेंट साइड, तो अपोजिट साइड इक्वल हो गया और एडजेसेंट साइड इक्वल हो गया, इसका मतलब चारों साइड आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो फाइनली हम लोग काम करने वाले बेटा, है ना, क्या उधर से करते हैं, काम हमारा हो ही चुका है, इसको मैं हटा दे रहा हूँ, है ना। तो हम लोग क्या कह सकते हैं बेटा, फाइनली फाइनली हम ये कह सकते हैं क्या, फ्रॉम इक्वेशन नंबर, therefore from equation number what, थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, चारों साइड आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल, PS इज इक्वल टू SR, PS इज इक्वल टू SR इज इक्वल टू QR इज इक्वल टू PQ,
ठीक है, तो देयरफॉर PQRS इज अ थ्रोम्बस। कि हमने ये प्रूफ कर दिया बेटा, चारों साइड आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए, और अपोजिट साइड तो पैरेलल होंगे ही, क्योंकि क्या है, एक पैरेललोग्राम है। इसका मतलब क्या होगा बेटा, ये एक थ्रोम्बस कहलाएगा।